हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि जो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर रिलेशनशिप मैनेजर होता है उसका पर्टिकुलर काम क्या होता है। आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ और चीजें पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा कि एक्चुअल के अंदर रिलेशनशिप मैनेजर का बैंक के अंदर काम क्या रहता है। वो सारी चीजें आज मैं आपको क्लियर करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि दोस्तों, कोई भी बच्चा अगर बैंकिंग सेक्टर में लगना चाहता है और इंटरव्यू का प्रोसेस होता है वो क्लियर नहीं कर पाता है, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता है, तो हम आपके लिए कोर्स लेके आए हैं 30 दिन का। आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको अच्छे से 30 दिन की बढ़िया तरीके से तैयारी करवाएंगे और आप किसी भी बैंक में जाके वो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज अपने टॉपिक जो अपना कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है उसका पर्टिकुलर काम क्या होता है बैंक के अंदर जाने के बाद में। तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को छोड़ के मत जाना, आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। 3-15 मिनट का वीडियो रहेगा, तो 10-15 मिनट के अंदर आपको क्या कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो आप ये वीडियो क्विट करके दूसरे वीडियो पे जाओगे तो फिर आप आधी अधूरी जानकारी लोगे, फिर आप कमेंट करते हो, कॉल करते हो, तो वो चीजें क्या है कि आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आगे वाले को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप पेशेंस बना के और 10 से 15 मिनट ये वीडियो देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अपने क्या रहता है कि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जो रिलेशनशिप मैनेजर लगता है ना, उसका काम क्या रहता है कि आपने बहुत बार देखा है बैंक के अंदर नॉर्मल कैटेगरी के कस्टमर भी होते हैं, उससे थोड़ा सा अपर लेवल के कस्टमर भी होते हैं और एक प्रीमियम लेवल के भी कस्टमर होते हैं और उससे बड़े लेवल के भी कस्टमर होते हैं जो अरबों खरबों करोड़ों रुपए का जिनका बिजनेस चलता है। तो जिनका हाई लेवल के जो कस्टमर होते हैं ना, प्रीमियम लेवल के कस्टमर होते हैं, इन लोगों को मैनेज करने के लिए बैंक के अंदर स्पेशल इनको एक आरएम दिया जाता है। क्योंकि अभी ये प्रीमियम लेवल के कस्टमर है तो हर कोई तो एम्प्लॉय जाके इनके पास बैठेगा नहीं, ना तो सेल्स ऑफिसर बैठेगा ना सीनियर सेल्स ऑफिसर बैठेगा, ठीक है। ब्रांच मैनेजर के पास में तो ढेरों सारा काम होता है, तो उसके पास भी टाइम नहीं होता। तो इन लोगों को हैंडल करने के लिए क्या होता है कि रिलेशनशिप मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है। इनका कोई भी मान लो पर्टिकुलर, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूं कि कोई एक्स क्लाइंट है जो प्रीमियम कस्टमर है और उसका अकाउंट जो है आईसीआईसीआई बैंक में है। वहां पे क्या होगा कि एक रिलेशनशिप मैनेजर होगा जिसका सिर्फ यही काम रहेगा कि उस कस्टमर को कोई क्वेरी चाहिए या कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, या किसी भी प्रकार की कोई उसको प्रॉब्लम आती है या किसी भी प्रकार की उसको सर्विस चाहिए, तो वो उसको वो सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। बैंक के किसी और एम्प्लॉय के पास में उस कस्टमर को जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ वही कस्टमर जो एम्प्लॉय है, जो आरएम है, वो उसको हैंडल करेगा। एक तो आरएम का ये काम रहता है। दूसरा काम रहता है कि उसको क्रॉस सेलिंग भी करनी पड़ती है। जैसे कि बैंक के काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है, और एफडी हो गया, और भी बहुत से सारे प्रोडक्ट होते हैं, लगभग 50 से 60 प्रोडक्ट होते हैं, तो वो भी क्रॉस सेलिंग करनी होती है उनको, ठीक है। और इसके अलावा और काम रहता है कि अपने बैंक के अंदर जो वॉकिंग कस्टमर आते हैं, वॉकिंग कस्टमर का होता है कि जिनका डेली आना जाना रहता है, उनको भी वो लोग हैंडल करते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या उनको कोई सर्विस चाहिए होती है, तो वो भी उनको जो सर्विस है वो अवेलेबल करवा देते हैं। और इसके लिए काम क्या रहता है कि मान लो कि ब्रांच का कोई काम है, कोई डॉक्यूमेंट्री का काम है, या किसी एम्प्लॉय को जो प्रीमियम कस्टमर है उसको लोन की आवश्यकता है, या उसका क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, या उसकी कोई एफडी अप्लाई करनी है, तो ये सब वो वहीं पे अपने सिस्टम पे बैठ के सारा प्रोसेस करेंगे। या फिर साथ में मान लीजिए कि ब्रांच मैनेजर ने बोल दिया कि आप किसी को कोई भी प्रीमियम कस्टमर के पास में भेज दिया, ठीक है। अब वो जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो उस प्रीमियम कस्टमर के पास जाएगा, ठीक है। जाने के बाद में उसको जो भी हेल्प चाहिए होगी वो हेल्प का उसको आराम से दे देगा। क्योंकि जो प्रीमियम कस्टमर होते हैं वो बार बार बैंक के अंदर नहीं आते हैं। उन प्रीमियम कस्टमर को इतना टाइम नहीं होता है कि वो बार बार बैंक के अंदर आए, ठीक है, अपना जो काम है वो बैंक के अंदर आने के बाद में करे, ठीक है। वो यही चाहते हैं कि भाई मैं प्रीमियम कस्टमर हूं, मुझे जो मेरी सर्विस है वो घर बैठे या फिर मेरे ऑफिस में बैठे मुझे सर्विस बैंक की जो है वो कंप्लीट वहीं पे मिल जाए उसको। ये जो अपने जो रिलेशनशिप मैनेजर का जो डेजिग्नेशन है, ये सेल्स ऑफिसर और सीनियर सेल्स ऑफिसर थोड़ा अपर लेवल का होता है। और इसमें लगने के लिए क्या है कि अपनी कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, बैंक के जो प्रोडक्ट है उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, बैंकिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, और रिलेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं उसके बारे में भी उनकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी के बारे में जानकारी चाहते हो या इंटरव्यू की आप तैयारी करना चाहते हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट आपको वहां पे तैयारी करवाई जाएगी और आप किसी भी बैंक में जाके अपना इंटरव्यू जो है क्रैक कर सकते हैं। उनका एक क्वेश्चन और होता है कि भाई जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है उसको फील्ड का काम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, उसको सेल्स करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, उसके ऊपर टारगेट होता है कि नहीं होता। तो मैं वो चीजें भी आपको क्लियर कर देता हूं कि टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट और सेल्स, इन दोनों की अगर बात करें तो अगर आप कोई भी बच्चा ब्रांच मैनेजर भी अगर बन जाता है, ठीक है, या क्लस्टर हेड, स्टेट हेड, कुछ भी अगर बन गया ना, तो भी उसके ऊपर टारगेट भी आएगा, प्रेशर भी आएगा, सेल्स भी उसको करना पड़ेगा और फील्ड में भी उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन
उनका काम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे सेल्स ऑफिसर होता है, उसको तो डोर टू डोर मार्केट में घूमना पड़ता है, डोर टू डोर कस्टमर से मिलना पड़ेगा। लेकिन इनको क्या होता है कि थोड़ा सा जो अपर लेवल की जो सीनियरिटी जो आ जाती है ना, उसको क्या रहता है कि उसको एक टारगेट होता है कि उसको कौन से कस्टमर के पास जाना पड़ेगा और कौन से कस्टमर के पास उसको जाना है, तो वो डायरेक्ट वहीं जाता है और जो अपना काम होता है, जो ऑफिशियली काम होता है, उसको फिनिश कर लेता है। अब अगर बात करें कि रिलेशनशिप मैनेजर के अंदर सैलरी वगैरह कितनी रहती है, तो सैलरी इसके अंदर आप ये मान के चलिए कि नॉर्मल अगर कोई बैंक है या कोई कंपनी है, तो उसके अंदर आपका लगभग 24,000 रुपए, 23-24,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और लगभग लाख 1.5 लाख रुपए तक की आराम से सैलरी आराम से बन जाती है। प्लस जितना काम करते हैं उसका इंसेंटिव भी आता है। और अगर बात करें अपने आईसीआईसी बैंक के अंदर जो रिलेशनशिप मैनेजर की जो पोस्ट होती है, उसकी सैलरी कितनी होती है, तो फ्रेशर अगर कोई बच्चा उसमें एनरोलमेंट लेता है तो उसका जो पैकेज होता है वो 2,40,000 का उसको पैकेज मिलेगा। दैट मीन्स की 22 से 23,000 रुपए लगभग आपकी सैलरी आएगी, प्लस आपका जितना भी इंसेंटिव होता है, जितना काम करोगे वो आपको इंसेंटिव बन जाएगा। अब एक आपका क्वेश्चन और रहता है बच्चों का, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते हैं बच्चे, कॉल जो मेरे को करते हैं क्वेरी के लिए, तो उनका क्वेश्चन ये रहता है कि सर इसमें इंक्रीमेंट वगैरह कितने टाइम से लगता है, इंक्रीमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, सैलरी में इंक्रीमेंट कैसा मिल जाता है, प्रमोशन नहीं होता है या होता है। तो ये सब चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें इंक्रीमेंट भी लगता है, सैलरी भी बढ़ती है, प्रमोशन भी होता है। लेकिन ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती है, आपके वर्क प्रोफाइल पे। आप परफॉर्मेंस कैसी दे रहे हो बैंक को, आप काम कैसे कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, आपकी लाइजनिंग अपने जो सीनियर है उनके साथ में आपकी लाइजनिंग कैसी है, तो इन सब के ऊपर डिपेंड करता है आपकी प्रमोशन और इंक्रीमेंट, ये दोनों उस पर डिपेंड करता है। अब अगर अपनी बात करें कि आईसीआईसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर अपने कैसे लग सकते हैं, अपने जॉब कैसे लग सकते हैं रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे, तो इसमें क्या रहता है कि आप एनआईटी, टाइम्स प्रो या फिर 1-2 इंस्टीट्यूट और है, ठीक है, यहाँ से आप इनका एक कोर्स आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, जिसकी फीस है 47,000 रुपए और ये 21 दिन के ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहेगा, गारंटेड प्रोग्राम है। पहले आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपने ये जो 47,000 रुपए फीस है ये पे करनी है और आप 21 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद में डायरेक्ट बैंक में चले जाओगे रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे। अब इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अपनी बात कर लेते हैं, तो इसमें क्राइटेरिया रहता है, इसमें किसी भी बैंक में जाने के लिए अपने को ग्रेजुएशन मस्ट होनी चाहिए और कोई बैंक का जब जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो कोई 45% मांगते हैं और किसी का 50+ होता है, किसी का 55% मार्क्स अबव होनी चाहिए। लेकिन आईसीआईसी बैंक के अंदर आप 50+ जिसके मार्क्स अबव है 10th + 2 ग्रेजुएशन तीनों के अंदर, ठीक है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। एज का क्राइटेरिया कितना है, इसमें 26 साल से 2-3 महीने एज अगर आपकी कम है तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ आपकी, बहुत ही आपकी ये काम की वीडियो है। आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें ताकि उनका भी करियर बने, उनको भी जानकारी मिले। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं अपना नंबर और ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके हमें कॉल कर सकते हो अधिक जानकारी लेने के लिए। और अप्लाई करना चाहते हो तो भी हम आपके लिए, आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर के लिए अप्लाई कर देंगे और आपका आईसीआईसी बैंक के अंदर करियर बन जाएगा। थैंक यू सो मच।